चैनल के माध्यम से देश के प्रत्येक युवा, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को बताता हूँ। जितने सवाल इतने कम समय में चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाए हैं समस्याओं के, आज तक किसी ने, यानी कि प्रशासन सरकार के दबाव में है और गुंडे जिन्होंने किया है, भाई कुछ ना कुछ तो होगा। जिन्होंने किया है वो सरकारी समाज पार्टी की सरकार आई और शिक्षा मंत्री यहाँ बना, तो इस शिक्षा का जो रेट है वो नगण्य है। क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, भारत में एक ऐतिहासिक दिन आता है 25 दिसंबर जी, जिसको पूरे भारत, पूरे विश्व में बड़े दिन के नाम से जाना जाता है जी। मैं आज यहाँ क्रिसमस मनाने आया था, क्रिसमस मिलन समारोह यहाँ पर था जी, उसी को मनाने के लिए मैं यहाँ आया था और जन समस्या को सुनने आया था। किस प्रकार से प्रशासन, सरकार जो है वो इस देश के अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये सब मैं करने यहाँ आया, ये ताकत ये बताने भी आया था कि ऐसा करोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, बीमार में चुप नहीं रहेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान दे रहे हैं, जो कि अम्बेडकर जी का नाम इतना ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर लेते, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, ये बयान दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इच्छा है उनकी स्वर्ग चले जाएं। दूसरा, क्या गृह मंत्री में इतनी हैसियत उनकी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करें? क्या एजुकेशन है उनका? आज गृह मंत्री बन गए हैं, तड़ी पार उनको लोग कहते हैं, आते हैं बाबा साहब पर टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं, आते हैं बाबा साहब पर टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। बाबा साहब ब्रिलियंट पर्सन है, ठीक है, और बाबा साहब की जो पावर है वो इतनी है कि बाबा साहब को नहीं एक बार शोर मचा देना तो ये लोग, ऐसे लोग देश छोड़ कर चले जाएंगे। देखिए, दो पार्टियों की आपस की लड़ाई, आपस की बहस, इसमें बाबा साहब को घुसेटते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जी। इस देश में ब्रिलियंट पर्सन में किसी का नाम सबसे पहले आता है तो इतिहास से लेकर अब तक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, समझ रहे हैं जी। तो वो अपनी जान बचाता है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर। कुछ जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कानून यहाँ लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रस्ताव उसका पारित हो चुका है, ये उसको साइड करने का एक माध्यम हो सकता है, या फिर संबल में जो हुआ, जो 5 मुस्लिम वहाँ भाई मरे, उसको साइड करने का माध्यम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बाबा साहब का अपमान जो है हमारे जिंदा रहते कोई कर नहीं सकता। हम दम रखते हैं, ताकत रखते हैं हर काम को करने का, रास्ते बंद करने का, राजनीति भंग करने का, व्यवस्था बदलने का। बाबा साहब परिवर्तन चाहते थे, ये हमें समझना पड़ेगा। हम भीम आर्मी में समाज पार्टी के लोग उस परिवर्तन की दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज आपने देखा होगा यहाँ SC ST SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के सब लोग यहाँ पर इस मंच पर थे जी। ये प्रमाण है कि आने वाले समय में हम अपने काम से इस देश के गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री को जवाब देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। उनको बताएंगे द पावर ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर क्या है, उनको ये समझाएंगे कि बाबा साहब किस हस्ती का नाम है। और जब उनकी समझ में आएगा, जब हम उनको नस्ते नाबूद करेंगे, उनकी राजनीति को उखाड़ फेंकेंगे, धार्मिक राजनीति को चकनाचूर कर देंगे, तो उनको डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना होगा, तो उनकी समझ आएगा बाबा साहब अम्बेडकर क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा उन्होंने कि फैशन है, फैशन नहीं है, यहाँ बैठी महिलाओं का सम्मान है, हम जैसे आप जैसे लोगों का गौरव। आज हमारी जो हस्ती है, एक समय वो था कि इस देश में कोई भगवान हमें सुनने वाला नहीं था। आज भी मनीषा वाल्मीकि का ये पता, कोई सुनने वाला नहीं, कोई भगवान नहीं आता उतर कर। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आता है और उनको जेल भेजने का काम करता है। तो अमित शाह जी थोड़ा कंट्रोल में रहे, कंट्रोल से बाहर ना जाए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। अब मैं उनसे क्या कहूँगी, माफ़ी मांग लो। उनका इतिहास माफ़ी वीरों का है। सावरकर माफ़ी मांगता मांगता मर गया, देश के कितना जाने कितने वीर शहीद उसने मरवाए, तो उन्हें माफ़ी नहीं कही जा सकती। हाँ, मैं ये कहूँगा कि शर्म थोड़ी सी बाकी है, तो अपना इस्तीफा दे। सर, अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है कि हमारे वीडियो को, हमारे आवाज़ को AI से जनरेट करके पेश करने की कोशिश की गई है, बल्कि ये सब कुछ नहीं हुआ। देखिए, वो क्या हम बोल रहे हैं सब पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस BJP की लड़ाई आपस में लड़े ना भाई, कांग्रेस की BJP की लड़ाई आपस में लड़े, राजनीतिक लड़ाई। अपनी समस्या पर तो बात नहीं होगी, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हंसी मजाक टिटोली होंगी। और जो व्यक्ति वहाँ एक अम्बेडकरवादी चला जाएगा, अपनी बात रखेगा, तो उनको कहा जाएगा कि तुम्हें 4 मिनट से ज्यादा नहीं दी जाएंगी। षड्यंत्र समझो, कांग्रेस BJP ये एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। सर, लेकिन कांग्रेस तो आज भी जय भीम के नारे लगा रही है, पूरे संसद से लेकर कांग्रेस वही तो है, कांग्रेस और सपा भी है। कांग्रेस वही तो है। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव नहीं जीतने दिया था, कांग्रेस ही तो है। ठीक, इतने डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, बस इतना है सर जी कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को
पढ़ा चाहे कम जा रहा हो, लेकिन उनके नाम पर राजनीति भरपूर मात्रा में की जा रही है। उनके नाम के लिए बिना इस देश में कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता, ये तय हो चुका है। ठीक, अब हमने भी तय कर दिया है कि जो उनके वंशज है, जो उनके वैचारिक वंशज है, जिन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया, जो बुद्ध को मानते हैं, रैदास को मानते हैं, नानक को मानते हैं, फुले को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, ललई को मानते हैं, जो साहू को मानते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, जो इन सब को मानने वाले लोग हैं, उनके जो वंशज हैं, अब इस व्यवस्था को बदलेंगे। अब वो व्यवस्था जो यहाँ बराबरी पर स्थापित होनी चाहिए, उस व्यवस्था को यहाँ स्थापित करने का हम लोग काम करें। सर, शिक्षा की आप बात किए हैं, यहाँ पे ईसा मसीह जी का आप मनाया है, तो शिक्षा पे 18% GST, क्या कहेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ये भारत का दुर्भाग्य है, ये इतना बड़ा भारत का दुर्भाग्य है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि भारत के उस वर्ग को इस देश में शिक्षा मंत्री अपना बना लेना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, भविष्य में अगर समाज पार्टी की सरकार आई और शिक्षा मंत्री यहाँ बना, तो इस शिक्षा का जो रेट है वो नगण्य कर दिया जाएगा, बिल्कुल कम, जिस पर हर गरीब व्यक्ति भी जाकर के MBBS NET की परीक्षा दे करके अच्छे उचित पदों पर जा सके। ये किया जाएगा इस देश में। मुझे तो ये कहते हुए लज्जा भी आती है कि अडानी की पॉलिसी लागू कर दी गई है, जहाँ 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चे तो पढ़ने जाते हैं। कौन जाता है भाई? गरीब किसान मजदूर के बच्चे तो वहाँ पढ़ते हैं, उनको बंद करने की पॉलिसी यहाँ लेकर के आ गए हैं। ठीक, तो मैं ज़्यादा तो बात बड़ी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी ताकत में तो नहीं है, अभी तो सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब भी भीम आर्मी का राजनीतिक विंग आजाद समाज पार्टी काशीराम जिस दिन भी ताकत में आएगा, उस दिन गरीबों की बहुत सारी समस्या है, चिकित्सा की समस्या, शिक्षा की समस्या है, चुटकी बजाकर हल की जाएंगी। खाने कपड़े की समस्या और मकान की समस्या, ये चुटकी बजाकर हल की जाएंगी। सर जी, गाजीपुर में मुहंदाबाद एक तहसील है और उसी तहसील के अंतर्गत एक शेरपुर ग्राम सभा पड़ता है और वहाँ 28 घर दलित बस्ती है और उसमें जिसमें 14 घर दलित बस्ती जल खत्म राख हो जाती है। एक कम्बल भी नहीं रहता, एक जंगिया मान लीजिए नहीं है, उसमें एक औरत जल कर मर गई। अब तक गाजीपुर के प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी, ये घटना कोई वहाँ अब तक कभी गया नहीं सर। उसके लिए क्या अभी ये घटना की शायद मुझे लेटर तो किसी ने दिया था, मैंने वो पढ़ा नहीं है। ठीक, मैं पहले इसकी जानकारी पूरी ले लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई घटना ऐसी होती है जहाँ भीम आर्मी की टीम ना गई। भीम आर्मी पहुंची थी, कुछ मदद नहीं की। आप ये कहें कि प्रशासन मदद नहीं करना, इसका सीधा मतलब ये है कि यानी कि प्रशासन सरकार के दबाव में है और गुंडे जिन्होंने किया है, भाई कुछ ना कुछ तो होगा, जिन्होंने किया है वो सरकारी संरक्षण में है, सीधा मतलब है। अब जानकारी इसकी ली जाएगी, प्रशासन की सीट बजाई जाएगी। सर जी, लोकसभा में चंद्रशेखर रावण जी बोल रहे थे और स्पीकर द्वारा माइक बंद कर दिया गया और उस पर स्पीकर को इतना खींचे कि अंबेडकर पाठ पढ़ाए, उसके बाद लाउड स्पीकर फिर खोल दिया जाता है और कहा जाता है उनको कि आप निर्णय से कम दिया जाएगा। MP, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम निर्दलीय नहीं है। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम, जिसको मध्य प्रदेश में भरपूर वोट मिला, राजस्थान में भरपूर वोट मिला, यूपी में भरपूर वोट मिला, जिसको महाराष्ट्र में, जिसके प्रत्याशी को महाराष्ट्र में हराने के लिए षड्यंत्र किया गया, समझ रहे हैं? तो हम निर्दलीय नहीं है, हमारी अपनी पार्टी है। दूसरा, मैं सिर्फ ये बताने का मैं आपका ध्यान इस ओर अंकित कर रहा हूँ। देखिए, छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का भी अपमान जाति के आधार पर होता, ये इस देश में छोटी बात नहीं है, समझ रहे? महत्वपूर्ण चीज आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रत्येक युवा, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को बताता हूँ। जितने सवाल इतने कम समय में चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाए हैं समस्याओं के, आज तक किसी MP ने उठाए तो बताइए, छोड़कर डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर। सर, आजाद समाज पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं, पदाधिकारी, वो बोल रहे हैं कि 2027 में हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे? मेहनत से, लोकतंत्र की व्यवस्था से। आप देखा नहीं हमारी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। आपने देखा कि 10 साल में कोई संगठन तेजी से आगे बढ़ा हो, कोई पार्टी 4-5 साल पहले स्थापित हुई हो, जिसका 2 साल लॉकडाउन में चला गया हो, जिसके पदाधिकारी 6-6 महीने जेल में रहते हो, वो पार्टी तेजी से सर्वाइव कर रही है कैसे? ये सब हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत है। जो हमारा कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पेट काट करके इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, ये सब गरीब कार्यकर्ताओं की। और 27 में देखिएगा आप, हम ताकत में होंगे। और सर जी, 27 में उत्तर प्रदेश में हर सीट से आपका टिकट रहेगा या कहीं सीमित? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, एक कमेटी बैठती है, वो तय करती है करना क्या है। अब मैं आपको कुछ कह दूं जो उचित नहीं है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो यही है और हम उसी व्यवस्था से चलते हैं। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।